सबसे पहले हम एक छोटा सा लैब क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस डिवाइस को बूट होने में 20 to 30 मिनट लगते हैं। तो हम चीज़ें स्टडी करके वापस इसी लैब को ज्वाइन करेंगे। तो जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे चाहिए FTD। नोट पे क्लिक करके यहाँ लिख दो फायर पावर या सिस्को फायर पावर। यहाँ से FTD लेके हमें एक ही चाहिए, और इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर फायरवॉल वगैरह का कुछ इमेज देना है तो वो भी दे सकते हो। ठीक है, सपोज फायरवॉल ये वाला चूज़ कर दिया, कुछ भी चूज़ कर दो और इसको सेव कर दो। सर आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं इसके स्पेसिफिकेशन क्या है? हाँ, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका नाम चेंज करके FTD कर दिया। तो ये FTD हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक और नोड लेना है लिनक्स का, जो अभी हमने इंस्टॉल किया, और वो है लिनक्स ये वाला टाइनी कोर स्मॉल सी डॉकर है। और इसका आइकन चेंज करके डी में जाके यहाँ पे विंडो का कुछ भी दो, ये वाला। सपोज ये डिस्टॉप मैंने दिया इसको, ये लिनक्स का। तो इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, PC कुछ रख लेते हैं, PC1 सपोज। ये आ गया। इस साइट पे नेटवर्क पे क्लिक करके नेटवर्क में अपने सेकंड, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो नेट आपने किया है तो आपको इशू नहीं होगा। तो ये मैनेजमेंट क्लाउड आपने चूज़ करना है, और यहाँ पे लिख दो इंटरनेट, इसका नाम चेंज कर दो। ठीक है, और सेव कर दो। यहाँ आके ये कनेक्ट कर दो 0/0 इंटरफेस से। याद रखना 0/0 से, क्यों वो मैं बाद में बता देता हूँ। ये 0/0 से कनेक्ट कर दिया, और 0/1 को जो इंटरनल PC है 0/1, ठीक है, ये मैनेजमेंट उठाएंगे, अपने 0/1 करना है। ये 0/1 से कनेक्ट कर दिया। अब मैनेजमेंट के लिए दो काम मैं कर सकता हूँ, या तो एक और नेट क्लाउड लेके यहाँ से कनेक्ट कर दूँ, या इसी को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो इसको दोबारा कनेक्ट कर दो। और इस दफ़ा मैं मैनेजमेंट के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। आपके माइंड में आ सकता है कि यार एक्सटर्नल और मैनेजमेंट का एक ही सबनेट होगा, कोई इशू नहीं है, काम करेगा। ठीक है, और इसको स्टार्ट कर ले, क्योंकि असल मसला इसका है, इसको बूट होने में 20 मिनट लगेंगे। और इसको स्टार्ट कर दो। तब तक हम करते क्या है, IP स्कीमा यहाँ पे लिख देते हैं 114.2। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, और कलर चेंज करके ये यहाँ पे, अब ये कहाँ से आ गया ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और सेकंड पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट को हम असाइन करेंगे 114.100, जबकि ये साइड जो है ये DHCP के थ्रू होगा। तो यहाँ से डुप्लीकेट बना के एक यहाँ भी लगा देते हैं। इन साइड हमारा सबनेट जो है वो 1 होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे इंटरनल है ये 1.100, इसको हम ये असाइन करेंगे बाद में। ये 100, ये हो गया 100। ठीक है, जबकि लास्ट वाला रह गया वो है बाहर का इंटरफेस, तो उस पर DHCP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। तो हमें IP एड्रेस असाइन करने की स्टैटिकली ज़रूरत नहीं है, अगर करना है तो कर भी सकते हो। ये हो गया। और क्या लिखना है ताकि एटलीस्ट हमें पता हो, तो ये इनसाइड सबनेट है, इसको कुछ और कलर दे देते हैं। ये इनसाइड है, और इस साइड पे जो है ये आउटसाइड है। दैट्स इट, ये स्मॉल सी टोपोलॉजी है। ठीक है, अब ये 114 क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी मैं लॉजिक बता देता हूँ। क्योंकि जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो उसके फर्स्ट इंटरफेस को मैंने नेट में रखा है, जो इस तरह मैंने अभी आपको शो कर दिया। तो फर्स्ट इंटरफेस का मतलब यहाँ पे है, जब आप नेटवर्क पे जाते हो तो ब्रिज को छोड़ के ये जो होता है ये फर्स्ट इंटरफेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो ये इसी तरह होता है। इट मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरफेस है वो यहाँ पे मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट जो मेरा वाला है वो उसका रेंज यही है। जब मैं वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जाता हूँ तो
अगर आपको डाउट है तो आप अपना रेंज चेंज करके ये वाला रख सकते हो 114। तो इसका ये है। सेकंड, अगर आपने ये रन करना है तो सिस्टम का जो है ये आपने 12 GB रखना है। मिनिमम 16 GB रैम आपके लैपटॉप में होना चाहिए और 4 प्रोसेसर। मिनिमम रन करने के लिए इसको 5 GB रैम चाहिए, 5 GB FTD को, और 5.5 सॉरी, लास्ट वाला जो है ये आप ये रख सकते हो, और 5.5 जो है वो FMC के लिए। ठीक है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। 12 GB मैंने लोकेट किया है ईव को, तो मुझे इशू नहीं होगा। ये सिस्टम के स्पेसिफिकेशन है। 12 GB ईव को असाइन किया और 4 प्रोसेसर मैंने असाइन किए हैं। और जो एक्चुअल मेरा PC है, लैपटॉप है, फिलहाल मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें i7 प्रोसेसर, i9 सॉरी, और इसमें क्या है 16 GB रैम है और SSD है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये था हमारा लैब। और जो FTD हम इसमें यूज़ करें वो है 6.3, ये इसका वर्जन है। ठीक है, और मैनेजमेंट के लिए मैंने नेट क्लाउड यूज़ किया, जिसको हम मैनेजमेंट क्लाउड भी कहते हैं। और जो इनसाइड का वो छोटा सा डॉकर यूज़ किया वो लिनक्स टाइनी कोर 6.4 वर्जन है। ठीक है, और क्या चाहिए, तो ये हम इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करेंगे। इनसाइड जो है वो 192.168 रेंज यूज़ करेंगे, और बाहर जो है वो 192.168 114 रेंज जो है ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, DNS हम आगे रखेंगे, PC को हम IP असाइन करेंगे थोड़ी देर बाद, वो DNS 8811 होगा। 11 भी DNS है, 88 से फास्टर है। ठीक है, तो इसी तरह इसको IP असाइन करेंगे, लेकिन वो खैर वो बाद में हम असाइन कर सकते हैं। ये था स्मॉल सा लैब, ठीक है, जिसको हम बाद में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और अब इसको क्लोज कर लेते हैं।